ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन में अपने कलीदी खुतबे में के कविता ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की बसीरत अफरोज, दूर अंदेश और मुदबिराना क़यादत में तेलंगाना की जामे तरक्की और खुशहाली को तफसील के साथ बयान किया। उन्होंने तेलंगाना की जामे तरक्की की सिमत पेशरफ्त और तेलंगाना मॉडल पर रोशनी डाली। कविता ने कहा कि तेलंगाना मॉडल मुतवाज़िन तरक्की का एक मजहर है, जिसमें बुनियादी ढांचे की तरक्की को फलाह बहबूद के साथ मरबूत किया गया है। तरक्की और भलाई में तवाज़ुन के साथ रियासत तेलंगाना आज तरक्की के मनाजिल तय कर रही है। कविता ने पुरजोश अंदाज में कहा कि मादर वतन की तरक्की के बाब में मुझे इस बात का यकीन है कि हम तेलंगाना के मुआम्मर केसीआर जैसे दयानतदार और सच्चे सियासतदानों की क़यादत में तमाम शहरियों के लिए दरख्शां, ताबनाक और खुशहाल मुस्तकबिल हासिल करेंगे। दुख्तर वज़ीर आला ने कहा कि मुल्क भर में रियासत तेलंगाना जैसे लॉ एंड ऑर्डर की मिसाल कहीं और नहीं मिलती। मुत्तहिदा रियासत आंध्र प्रदेश में जहां लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल इंतहाई अबतर थी, फसादात का दौरा था, कर्फ्यू का निफाज आम बात थी, तेलंगाना हुकूमत ने वज़ीर आला केसीआर की क़यादत में एक मुनज़्ज़म लॉ एंड ऑर्डर फराहम करते हुए फसादात से पाक मुल्क की सरफहरिस्त रियासत बनाई। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि चंद्रशेखर राव के दौरे हुकूमत में अलहदा रियासत का दर्जा हासिल करने के बाद से एक भी फिरका वाराना फसाद नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि केसीआर की क़यादत में तेलंगाना ने माहिराना तौर पर मुतवाज़िन तरक्की और फलाह बहबूद के साथ मुतादिद शोबों में नुमाया पेशरफ्त हासिल की। के कविता ने कहा कि तेलंगाना तेजी से उभरने वाली रियासत है, जिसमें मसावी तरक्की और इख्तिराई इक़दामात पर तवज्जो मरकूज की गई है। तेलंगाना मॉडल की बुनियादी तरजीहात और रोशन पहलू अखलाकियात, कुदरती वसाइल का बेहतरीन इस्तेमाल, तिजारती सरगर्मियों के फ़रोग़ के लिए बेहतरीन माहौल की फराहमी, दौलत की मुनसिफाना तक़सीम और फलाह बहबूद पर मुबनी हुक्मरानी है। कविता ने अपने बसीरत अफरोज खिताब में अहमियत के हामिल मंसूबों और पॉलिसियों पर तफसीली रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि आज रियासत तेलंगाना तरक्की की सिमत रवां दवा है। कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट को सिर्फ 3.5 साल के खलील अरसे में मुकम्मल किया गया। मिशन भगीरथा प्रोग्राम के तहत हर घर को नलों के जरिए साफ और शफाफ पीने के पानी की सरबराही के अजीम मिशन को मुकम्मल किया गया। तवानाई के शोबे में काबिल जिक्र सरमायाकारी के नतीजे में बुनियादी ढांचे की तरक्की की शानदार बुनियाद रखी गई। ज़राई शोबे की अजमत रफ्ता की बहाली के लिए मुतादिद इक़दामात रूबा अमल लाए गए। साल 2014 और 15 में मनफी शराह तरक्की से सफर का आगाज किया गया और तेलंगाना में ज़राई इनक़िलाब के जरिए तरक्की की रफ्तार में जबरदस्त और गैर मामूली इजाफा किया गया। साल 2022-23 में 15.7% तक ज़राई पैदावार में इजाफा हुआ। किसान की हर लिहाज से हुकूमत ने मदद की। फलाही इक़दामात का एक लामुतनाही सिलसिला शुरू किया गया। ये सेशन तेलंगाना मॉडल पर मुबनी खाके के तई आलमी सतह के इदराक का मुतगाजी रहा है और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के शायान शान हॉल में तेलंगाना की तरक्की के सफर की सदाएं गूंज उठी। कविता ने आखिर में कहा कि हम गुर्बत के खिलाफ जंग का आगाज किए हैं और गुर्बत के खात्मे के लिए नबर्द आजमा हैं। Governance for the welfare of the people and society. Sometimes it's used in a negative connotation, but when taken in a right sense, it speaks about the welfare of the people and society, and especially his Ardhashastra that provides timeless insights into the responsibilities of a statesman, a guidepost, I think, that echoes in the visionary leadership of our Telangana Chief Minister, K. Chandrasekhar Rao also. We call him KCR very fondly, so here on I'll refer to him as KCR. And today I'm sincerely both humbled and also honored to stand before you at the prestigious University of Oxford to share the journey of my homeland, Telangana, and how collectively the vision of our people of Telangana under the leadership of KCR has set a model for a most integrated, inclusive and equitable development. I mean, many people dream about equitable development. We saw it happening, and that's a proud moment for me. I will try and attempt to talk about how Telangana was formed and then talk about what were the issues that were the most important challenges and how we went on to address it. Well, Telangana is a long fought journey. Although the state was formed in 2014 in June 2nd, it was a 5-decade long fight. We were a separate state called Hyderabad state. We existed as a separate state even after Indian independence until 1956, and we were a prosperous state. We were doing good, but then in 1956 a conditional and a forcible merger happened with our neighboring Andhra Pradesh. Then of course since then somehow the merger was never happy, made anybody happy. We were constantly struggling, we were constantly raking up the demand of a separate statehood.
that kind of led to a very inequitable development. We've always had this grouse that we did not get our share, and we constantly started raising the issue. But then, of course, in 2001, Honorable KCR had given a proposal to the people of Telangana that why don't we fight in a very peaceful but a political battle to make sure the statehood is achieved. People have blessed him, people have stood with him, and we fought under his leadership from 2001. And of course, the central government at that point of time, or the party was aspiring to be coming back to power at that point of time, they promised to support his demand for the first time. So in 2004, it was for the first time ever that central government acknowledged that the demand for Telangana state exists, and they agreed and they put it in the common minimum program. But then, of course, after the elections, they chose to disregard the demand. They reneged back on their word, and they shattered the hopes of people of Telangana. So KCR had to come out, then go on to the fast until death. In 2009, then the announcement of Telangana had happened. Well, the separate statehood movement was full of flip-flops. From 2009 until 14 also, we were constantly seeing this turmoil happening. But finally, in 2014, June 2nd, the state was formed. So this is exactly 9.5 years back. And when we look back in 9.5 years, how was Telangana? Because I was just interacting with people here, and she was very happy. Sorry, I don't know your name. Sahishnavi was very happy that she visited Hyderabad and she's seen